वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर है। विद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ से कुल आवेश को घेरते हुए विद्युत क्षेत्र फ्लक्स 10 वोल्ट मीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय पृष्ठ पर फ्लक्स होगा। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो चाहे 4 सेंटीमीटर हो चाहे जो भी कुछ हो। इसलिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या पर अगर 10 वोल्ट वैद्युत फ्लक्स का है तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी तो भी 10 वोल्ट ही होगा। इसलिए इसका जो है पहला ऑप्शन सही है, 10 वोल्ट मीटर। एक बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा तो यह जो है शून्य होगा, क्योंकि बंद पृष्ठ में कोई भी वैद्युत फ्लक्स मतलब वैद्युत बल रेखाएं नहीं निकल सकती। यल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, तो देखिए घन में 6 सिरे होते हैं, 6 तल होते हैं, तो एक तल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब वैद्युत फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। तो अब जो है यहाँ 6 तल है घन में, इसलिए छठवां भाग वैद्युत फ्लक्स का एक सिरे से निकलेगा, एक साइड से, तो इसलिए अपान 6 हो गया। तो क्यू अपान 6 एप्सिलॉन 0, तो क्यू अपान 6 एप्सिलॉन 0 या बी पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर होगा। अब फिर इसके बाद यहाँ देखिए एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर क्यू आवेश रखा गया है। बर्तन के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स, तो आप जानते हैं फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है। अब यहाँ बेलनाकार बर्तन है, तो बेलनाकार अगर बर्तन है तो उसमें 2 सिरे होंगे वृत्ताकार, तो 2 सिरे में आधा आधा वैद्युत फ्लक्स जो है बट जाएगा, इसलिए यहाँ जो है एक सिरे से जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वह इस फ्लक्स का आधा हो जाएगा, तो बटे 2 हो जाएगा, क्यू अपान 2 एप्सिलॉन 0, अर्थात इसका सी पार्ट सही है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, तो यहाँ लिखेंगे वोल्ट मीटर उत्तर में। एक गाउसियन पृष्ठ के अंदर प्लस इतना 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 मतलब 4 आवेश हैं रखे गए हैं, पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो पहले हम जो है कुल आवेश ज्ञात करेंगे, तो कुल आवेश की मात्रा क्यू बराबर कैपिटल क्यू मान लेते हैं या स्मॉल क्यू मान लीजिए, तो कुल आवेश पहले निकालेंगे क्यू बराबर, तो कुल आवेश में यहाँ पर 3 है और यहाँ जो है -2 है और यहाँ जो है प्लस क्यू है अर्थात 1 क्यू और यहाँ +2 क्यू, इसका मतलब 2 हो गया, तो 2 + 2 माइनस कट गया, अब 3 1 4 हो गया, तो यह हो गया कुल 4 क्यू हो गया। क्यू आवेश का मात्रक कूलाम होता है, मतलब क्यू मतलब कूलाम, 4 कूलाम हो गया कूलाम। तो फ्लक्स का जो सूत्र होता है वैद्युत फ्लक्स का फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पर क्यू का मान जो है कितना है 4 क्यू, कैपिटल क्यू इसको मान लीजिए, मिक्सिंग हो रहा है, कैपिटल क्यू मान लीजिए, तो यह 4 कूलाम या क्यू कहिए या बराबर 4 क्यू भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें क्यू के रूप में लिखा हुआ है। तो कैपिटल क्यू की जगह पर कितना हो गया 4 क्यू अपान एप्सिलॉन 0। अब जो है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है यहाँ वोल्ट मीटर, तो इसको लिखेंगे वोल्ट मीटर। गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए। गॉस प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, और एप्सिलॉन 0 फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0, और एप्सिलॉन 0 जो है वायु की वैद्युतशीलता है।